नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बहुत ही बढ़िया। शुभम भैया सुबह सुबह बड़े आक्रामक मूड में आ रखे हैं और कहते हैं कि रोज क्लास लेट स्टार्ट होती है, ऐसा कब तक चलेगा? चिंता की बात तो है भाई। 11 बजे का शेड्यूल था और 11:01 हो गए। कितनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है बेटा। 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, सारा जीवन उस 1 मिनट पे अटका था और वही 1 मिनट डिले हो गया, फिर तो मतलब आगे के सवाल पढ़ने में तो मजा ही नहीं आएगा बेटा। आगे की बात करने में तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विलंब कर चुके हैं। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने शीट नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करा था और शीट नंबर 1 जो है बेटा, ये बहुत बेसिक वाली चीजें होती हैं। इनके सारे सवाल आप लोगों ने करने की ट्राई करी होगी। पहले मुझे बताओ बेटा, मैं कहां तक के सवाल तुम्हें कल पूरे करवा चुका था? कितने सवाल मैंने आपको बता दिए थे? आई थिंक अगर मैं 50 नंबर तक की बात करूं, टिल 50 क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो 50 नंबर तक की बात तो सबकी डन है ना बच्चे? 50 नंबर तक की बात तो सबने ट्राई कर भी ली होगी। शीट के सारे सवाल आपने घर से कर भी लिए होंगे और ये जो जानकारियां हैं बहुत बेसिक वाली थी। प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत बेसिक वाला दौर था बच्चे। जब आप इन चीजों को एक बार समझेंगे, इन चीजों पर काम करेंगे, तो एक एक बात आप सबके लिए बहुत आसान है। चलिए बताइए बेटा, 51 नंबर सवाल देखो। कल मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि उस कीमत के 80% पे बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यानी बेटा, अगर मैं उस चीज को 80 रुपए में बेचता हूं ना, तो मेरे को 10% की हानि हो रही है। मतलब मेरे को अपने रेट का 90% मिल रहा है। अगर मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को अपने आर्टिकल का 90% मिल रहा है। अगर मैं मूल कीमत पर यानी 100 रुपए की बेचूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? तो आप कहना जी 80 से 100 करने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 5/4 से ही करोगे तो ये 450/4 बनेगा, यानी कि 112.5%। इस रेट में बेचोगे तो आपको 12.5% का बेनिफिट हो जाएगा, 12.5% का फायदा हो जाएगा। 100 से जितना भी ऊपर है बच्चे, वो आपके प्रॉफिट परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, वो आपके लाभ को बता रहा है। जरा बताइए, 52 नंबर सवाल आप लोगों ने कर लिया था? ये तो मैंने क्लास में आपको बेटा बता दिया था क्वेश्चन। जहां तक मुझे उम्मीद है इसका उत्तर 43 आया था अपना। कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया सवाल। ये 43 नंबर सवाल भी आपने कर लिया होगा सर। 53 माफ कीजिए। 100 रुपए अगर सीपी है तो प्रॉफिट आपका आएगा 120 रुपए का, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 220। लागत मूल्य अगर 10% बढ़ गया, ये 110, सेलिंग प्राइस 220, तो प्रॉफिट 110 का ही हो रहा है बच्चे। 110 का सामान लाकर 110 कमा रहे हो, तो इसका मतलब बेटा आपने 100% कमाया है। 100% आपका प्रॉफिट हो गया, बिना कोई डाउट के, बिना कोई आपत्ति के। सुनो बेटा, एक निर्माता अपना विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है। इसने सोचा कि मैं अगर एक सामान 100 रुपए का लाया तो इसको 133 का बेचूंगा क्या? क्या इसने मन में ऐसा सोच लिया, मन में ऐसा विचार कर लिया कि मैं अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का लाया था तो मैं इसे 133 का बेचूंगा? ऐसा प्लान करा। अब बच्चों क्या हुआ, उत्पादन की लागत 12% बढ़ गई। यानी आपका कॉस्ट प्राइस है वो पहले से बच्चों 12 रुपए ज्यादा हो गया, तो 12% जोड़ोगे ये हो गया। अब इसने सोचा कि यार भाई मेरा लागत मूल्य बढ़ गया, क्यों ना थोड़ा सा अपना विक्रय मूल्य बढ़ा ले, थोड़ा सा विक्रय मूल्य बढ़ा ले। तो विक्रय मूल्य बच्चों इसने केवल 10% बढ़ाया। 133 में अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो 13.3 बढ़ेगा, 146.3 का बिकेगा। यानी कि आपको यह पता लग गया क्या कि अब तुम आर्टिकल 112 रुपए का लाकर 146.3 का बेच रहे हो। बेटा जब तुम्हारे सामने प्रॉफिट याद करना है
तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 34.3। सर 34.3 का प्रॉफिट हो रहा है 112 से हो रहा है, गुणा में 100 कर दीजिए और परसेंट ज्ञात कर दीजिए। बेटा इस पॉइंट को काटना आप सबके लिए बहुत आसान काम है। ये पॉइंट कटेगा, बटा में 10 आ जाएगा, एक पॉइंट कैंसिल। आप 7 से काट पाएंगे? 7 से काट पाएंगे 49, 7 से काट पाएंगे 16, 4 2 से काट लीजिए 8, 2 से काट लीजिए 5। सर ये बनना चाहिए 245/8%। आपने कहा जी 30 सही 5/8%। सवाल का उत्तर आना चाहिए बी। ना कोई डाउट, ना कोई समस्या, कोई आंसर की में गलती है तो चेक करें ना। उत्तर 54 का बी आना चाहिए। क्या आपको क्लियर हो गया? आंसर की में कुछ अलग दिया है क्या उत्तर इसका? चेक करूं एक बार। सवाल नंबर 54। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। जरा सुनिएगा, 55 नंबर सवाल बच्चों लगभग लगभग वैसा ही सवाल है, लगभग सेम तरह का सवाल है। एक आदमी अपना सामान एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिस पर 20% का लाभ होता है। बेटा आप जानते हैं कि अगर मैं एक आर्टिकल 100 रुपए का लाता हूं तो इसको 120 पर बेचने का प्लान करता हूं क्या? या देखो ना, एक काम करा करो बेटा, आप एक काम करा करो, आप चीजों को यूं मान लिया करो कि 20% का मतलब होता है 1/5। सर जी 500 का आर्टिकल लाकर 600 का बेच रहे हैं, ये आपका सीपी और एसपी ऐसे मान सकते हैं। जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाती है, यानी आपका जो नया कॉस्ट प्राइस हो गया वो 550 हो गया, और जिस कीमत पर आपने बेचा उस पर 8% बढ़ा दिया, यानी अब 648 का बेचोगे। ऐसा करने पर हमें पॉइंट का दिक्कत नहीं आएगी, हम तुरंत जानकारियां समझ पाएंगे। सर जी 550 का सामान लाकर 648 का बेच रहे हो तो 98 का प्रॉफिट कमा रहे हो क्या? 550 से कमा रहे हो, इन दोनों डिफरेंस को काउंट कर सकते हैं। अगर 550 का सामान लाकर 648 का बेच रहा हूं तो जाहिर सी बात है 98 का प्रॉफिट कमा रहा हूं इतने से। एक जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 11, 98 दुना 196/11, 196 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बटा में 11। क्या बच्चों इतने परसेंट की बात होनी चाहिए क्या? सब कुछ लैंग्वेज ठीक दिया ना? नहीं 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 बेटा, गलत 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 गलत, लैंग्वेज पढ़ने में फॉल्ट है। देखो दिक्कत क्या है ना बेटा, इसमें बोला कि एक आदमी अपना सामान निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ है, यानी कि जिस रेट पर मैं आर्टिकल बेच रहा हूं ना उसका 20% लाभ है, यानी सीपी 5 नहीं है, एसपी अगर 5 रुपए है ना तो उसमें से 1 रुपए प्रॉफिट है। आपको बोला ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। मैंने कोई आर्टिकल जितने में भी बेचा उसका 20% प्रॉफिट है, उसमें से 100 रुपए का सामान बेच रहा हूं ना तो उसमें से 20 रुपए प्रॉफिट के हैं, इसका मतलब लाया तो 80 रुपए का था, ऐसा कहना चाह रहे हैं बच्चों, माफ कीजिएगा। तो 400 और 500 बनेगा, सीपी और एसपी के रेशो की बात बनेगी। कीमत आपकी 10% बढ़ गई, अब यह सामान आएगा 440 का, 8% ज्यादा पे बेच रहे हो, बेचोगे 540 का। सर जी 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, 440 पे होगा, गुणा में 100 और परसेंट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 11, और कुछ कटना मुझे लगता नहीं है, तो 250/11 आएगा। आप ये बात जानते हैं 11 दूनी 22, 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8 जीरो, तो 22.7% आपके सवाल का उत्तर बन गया। आपको लैंग्वेज में यह दिया गया था कि मैंने एक आर्टिकल निश्चित रेट पर बेचा जिसका, जिस कीमत पर बेचा उसका 20% लाभ है। अगर मैंने एक आर्टिकल 100 रुपए का बेचा ना तो उसका 20% लाभ है, 100 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ मिलता है, यानी 100 रुपए की चीज बेची है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो लाया तो मैं उसे 80 रुपए का था। ये आपके सामने जो प्रॉफिट की बात की गई है वो सेलिंग प्राइस पर काउंट किया गया है। कल हमने सेलिंग प्राइस पर बात की थी ना कि किसी किसी बात को ये सेलिंग प्राइस पर भी काउंट करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जरा बताइए 56 नंबर सवाल बेटा आपने ट्राई किया। एक वस्तु के लिए लाभ लागत मूल्य का इतना परसेंट है, सीपी अगर 100 रुपए है, प्रॉफिट आ गया बच्चों 220 का, तो ये आर्टिकल आप बेचोगे 320 का।
अब कह रहे हैं लागत मूल्य 25% बढ़ गई, ये सामान 125 का, और आपने विक्रय मूल्य सेम रखा है, तो बच्चों ये कल बता दिया था क्या क्या आंसर आया था इसका? आप कहना जी इसमें से ये घटाऊंगा 195 का प्रॉफिट आएगा, 125 पे आएगा और गुणा में 100% करना है। सर चिंता की बात नहीं है, ये सवाल तो आपके लिए बहुत इजी है, इसमें तो डाउट ही नहीं। 57 नंबर सवाल की बात समझो बेटा, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8वें रेट पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। जब 19/12 पे बेचूंगा तो क्या होगा? तो बच्चों आप एक बात बताओ, आप इसमें जो सेलिंग प्राइस है नॉर्मल अपना, वो 8 और 12 का एलसीएम 24 मान सकते हो भाई? जब मैं अपना नॉर्मली जो रेट है वो 8 और 12 का एलसीएम मान लूं ताकि मुझे दिक्कत नहीं है सवाल करने में। अच्छा, अगर मैं अपने आर्टिकल को 7/8वां रेट, अगर तुम 24 का 7/8 करोगे 21 आएगा क्या? 24 गुणा 7/8 करोगे 21 आएगा क्या? 21 रुपए में एक आर्टिकल बेच रहे हो, 21 रुपए में एक आर्टिकल बेच रहे हो तो तुम्हें 37% का घाटा हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें 63% मिल पा रहा है क्या? अगर एक आर्टिकल को बेटा मैं 21 में बेच रहा हूं ना, तो मेरे को 37% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब मुझे अपने कॉस्ट प्राइस का 63% ही मिल पा रहा है। अगर मैं 19/12 पे बेचूंगा बेटा, 19/12 मतलब 38 होगा क्या? 24 का आप 19/12 करोगे तो 38 कितने परसेंट को डिनोट करेगा? बड़े कायदे वाली बात है सर, 21 तिया 63 3 गुना है तो 38 तिया 114% बनेगा। 100 से जो भी ऊपर है वो तुम्हारा प्रॉफिट है, 100 से जो भी ऊपर है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। 100 से एडिशनल वाली बात को आप लोग क्या मान सकते हैं? प्रॉफिट। मेंटली करने वाला सवाल था, ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं थी। घर पे ये सवाल आपसे बन गया होगा। प्रारंभ में एक वस्तु एक कीमत पर बेची गई, इसे इतने परसेंट की हानि हो गई, लाभ पर बेचेंगे क्या होगा? बेटा मान लो उसका ओरिजिनल रेट 5 रुपए था, आपने इसको 4 रुपए का बेचा तो आपको 10% का लॉस हो गया, यानी तुम्हें केवल 90% मिला है। 4 रुपए में सामान बेच रहे हो तो तुम्हें अपने आर्टिकल का 90% मिला है, तो 5 रुपए में बेचने पर क्या मिलेगा? तो आप कहना सर जी 4 से गुणा करना पड़ रहा है 5/4, 5 करने के लिए। इसका भी करोगे सेम बात बनेगी, 450/4 बनेगा 112.5%। 100 से जो भी ऊपर है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। 100 से ऊपर की जानकारी को प्रॉफिट कह सकते हैं, 100 से ऊपर वाली बात को प्रॉफिट कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल तो आपने कर ही लिया होगा सर, 2300 रुपए एक्चुअल में 125% की वैल्यू है क्या? 2300 में बेच रहे हैं बेटा तो हमें 25% का लाभ हो रहा है। 1955 में बेचने पर क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं सर ये 125/2300 गुणा में 1955%, इतने परसेंट की बात आएगी। अब ये प्रॉफिट लॉस में जो भी आएगा वो काट लेंगे। 23 से काट लो एक बार 100, 23 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 23 8 184, 23 5 115, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 4, 5 से काटोगे 25। सर जी 25 गुणा 17/4 बनना चाहिए, 25 गुणा 17/4 बनना चाहिए। अब देखो मेरे को ये गुणा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा सा इसका तरीका जानते हैं कि 16 गुना 25 करूंगा तो बन जाता है बेटा पूरा पूरा कटने वाला, तो 1/16 का फायदा हो गया, 6.25% का गेन आएगा। अब ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बाकी अगर आप बेसिक से करते हैं तो गुणा करना आप लोग जानते हैं 250 और 175, 425/4, क्या 106.25% आ गया? सर 100 से जो भी ऊपर है ना, 100 से जो भी ऊपर है ना वो तुम्हारा प्रॉफिट है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। ऐसा 60 नंबर सवाल भी कल घर से कर लिया क्या आपने? कह रहा जी राम एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ कमाता है, यदि लाभ परसेंटेज की गणना लागत मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य पर किया जाए तो लाभ कितना काउंट होगा? बच्चों नॉर्मली मैं आपको कह रहा हूं कि 10 का सामान आप 13 पे बेच रहे हो। अब मैं कह रहा हूं प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अगर विक्रय मूल्य पे करूं, यानी इसको बेस मानकर काउंट करूंगा, तो अब कह सकते हो ना 3 रुपए कमाए हैं 13 रुपए से। भाई अगर मैं बेस में अगर सेलिंग प्राइस मान लूं तो 3/13 करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर बच्चों आपको 300 में 13 का भाग करना है। 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, 1 0। तो आपको पता है कि हमारे सामने उत्तर जो बनेगा 23 पॉइंट समथिंग बनेगा, और ऐसा उत्तर आपके पास सही ऑप्शन है
ये बच्चों आपकी शीट नंबर 1 की बात हो गई जी कंप्लीट। कई प्रकार के नियम, कई प्रकार के कायदे, कई प्रकार की बातें आपने इस क्लास में पढ़ी। शीट नंबर 1 पर बनने वाली सारी बातें बच्चों मैंने आपको बताई हैं। क्या आप लोगों को यहां तक की पूरी बात क्लियर है? सारे सवाल बच्चों आपके पूरे बन गए क्या? देखो मैंने आपको ना बेटा शीट नंबर 1 के सारे सवाल करवा दिए सारे। एक मिनट रुको। अब ऐसा बच्चों नहीं होना चाहिए कि जब हम आगे कोई डाउट क्लास पढ़ें तो फिर से आप इन्हीं क्वेश्चंस को ले आए। अरे यार 24 नंबर में क्या रह गया? एक 24 क्वेश्चन में 2 ही क्यों लिए? शुभम तुम्हारा क्या मानने का मन करे ये बता दो मुझे। अरे मैं सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेच रहा हूं, सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेच रहा हूं। अरे 5 का आधा करेगा नालायक, पॉइंट में जाएगा, क्यों कर रहा है भाई ऐसे? तेरे को 2 का आधा करना इजी आता है या 5 का आधा करना इजी आता है? 5 भी क्यों मानता है भाई? 16.142 मान, और ये भी क्यों मानता है? मैं कहता हूं इसको अगर मानना है तो आप 74.3876 मानो ना बेटा, ज्यादा अच्छे से टाइम वेस्ट होगा। अगर किसी बात को आधा करना है तो 2 का आधा करना मेरे लिए आसान पड़ता है, और इसमें क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा ले भाई। सूची मूल्य आपने क्या माना? मैं तो सूची मूल्य कुछ भी मान लूंगा, मैं तो सूची मूल्य साहब एक्स मान लूंगा, ये बता अब मन को सुकून आ रहा है? अगर इसके आधे रेट पर बेचा, x/2 पर बेच रहा हूं, तो मेरे को 20% की हानि हो रही है, यानी मेरे को 80 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं सूची मूल्य पर बेचूंगा, x पर बेचूंगा, तो इसका दुगना कर रहा है, ये भी दुगना होगा, 160% होगा, तो 60% का प्रॉफिट हो गया। बताओ शीट नंबर 1 में बेटा अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है? मनीषा जी कहते हैं सर आगे कुछ पढ़ाने की नीड नहीं है, इसी शीट को 3-4 बार और करवा दो सर। क्या आपने एलिगेशन वाली क्लास नहीं पढ़ी मनीषा? क्या आपने एलिगेशन वाली क्लास नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी है? नहीं पढ़ी बेटा? अरे आप इस सवाल को बेसिक से करोगे तो भी कर पाओगे। आप पूरा अपना जो कंसाइनमेंट है, पूरा अपना जो कंसाइनमेंट है, इसका मूल्य 300 रुपए मान लो, इसका मूल्य 300 रुपए मान लो, तो इसका जो 2/3 भाग है ये तुम्हें 200 रुपए का मिला होगा, और इसको तुमने 5% के लाभ पर बेच दिया, तो 210 का बेच दिया क्या? बाकी बच गया 1/3 भाग, यानी 100 रुपए। इसको तुमने 2% की हानि पर बेचा है, 98 रुपए का बेचा है। कुल मिलाकर मैं कहूंगा सर जी मेरे को 308 रुपए मिलने चाहिए इस पूरी डील में। मैं 300 रुपए का सामान लाया था, 308 का मैंने बेच दिया, तो नेट मेरे को 8 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। सवाल कहता 400 का मिल रहा है, तो ये 8 है, तो आपने कहा जी कंसाइनमेंट का मूल्य बता दो, गुणा कर लेना, 15,000 रुपए आ जाएगा बिना एलिगेशन के, ऐसे बन जाएगा। शीट नंबर 1 अब तो पूरी मान लूं, क्या कोई सवाल अभी भी बाकी रह गए? अब ये नहीं होना चाहिए पिंकी आई कह रही सर मेरे को तो 50 नंबर भी नहीं आया। नहीं आया तो मैं क्या करूं पिंकी बेटा? कितनी बार तो बता दिया, कितनी बार तो बता दिया, क्या ये सवाल नहीं होगा? 15,000 1,25,280 में बेचा तो 13% की हानि हो गई। अरे इसका मतलब ये 97% की वैल्यू है, माफ कीजिए 87, ये 87% की वैल्यू है, और ये अगली वैल्यू कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है। मुझे लग रहा है पूरी शीट के सारे सवाल दोबारा करवाते हैं एक बार, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है। अभी भी आ जाएंगे सर, वो 22 से लेकर 35 तक के करवा दो एक बार, एक बार सर 15 से लेकर 25 तक के करवा दो सारे। टाइम पास करना है तो बड़ा बढ़िया से करते हैं ना। शीट नंबर 2 देखो, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में प्यारे बच्चों आप एक बात जानते हैं कि ना मैन कंसर्न, मैन मुद्दा यही है, चाहे सवाल कितना ही बड़ा बन जाए, चाहे क्वेश्चन कितना ही छोटा बन जाए, चाहे सवाल इजी बने, चाहे सवाल टफ बने, एग्जामिनर के पास में कुछ लिमिटेशंस हैं। वो या तो आपको सवाल में सीपी देगा या सवाल में एसपी देगा। सीपी और एसपी को जो चीज आपस में कनेक्ट करती है, इनका जो डिफरेंस होता है बच्चे, वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सीपी और एसपी का जो भी डिफरेंस आता है वो या तो होता है प्रॉफिट और या होता है लॉस। यही तो होगा भाई, सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो लॉस हो रहा है,
सीपी कम है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है। एक होता है एमपी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में जो रिलेशंस है वो है डिस्काउंट, वो है डिस्काउंट। और सीपी और एमपी को जो जोड़ता है वो होता है बच्चे मार्कअप परसेंटेज। कुल मिलाकर आप मेरी बात समझो ना बेटा, तो ये टॉपिक केवल इस टेबल पे टिका है। ये पूरे टॉपिक में कोई भी सवाल बनेगा ना तो केवल इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करेगा। अब एग्जामिनर चाहता है जी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बना के आपको सवाल दूं। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ना हर प्रकार की लैंग्वेज समझनी है। आपको रटने वाली बात पे फोकस करने की बजाय बच्चे आपको हमेशा एक बात पे ध्यान देना है कि क्या हमें सवाल की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना है। और बच्चे अब सेकंड शीट में मैं आपको मल्टीपल प्रकार की चीजें बताने का प्रयास करूंगा। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। बच्चों जब सेलिंग प्राइस में तुमने 50 रुपए का डिफरेंस क्रिएट किया तो आपकी हानि 5% बढ़ गई, तो आपका 5% का मतलब 50 रुपया हो गया क्या? सौरभ तुम्हारी कंसेप्ट की स्पेलिंग ठीक नहीं है। 5% की हानि बढ़ गई तो बेटा ये 5% कैसे हो गया? 50 रुपए के कारण हो गया, 50 रुपए के कारण हो गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 10 और 100% की वैल्यू आ गई 1000। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि हमारे इस आर्टिकल का, हमारे इस टेबल का लागत मूल्य है सर 1000 रुपए था। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको पहले भी इस प्रकार के सवाल बताए हैं, पर अब की बार ना थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है बच्चों, एक बार समझना। मैं एक मेज को 10% लाभ पर बेचता हूं। 10% लाभ का मतलब बच्चों जानते हो क्या? 100 रुपए का आर्टिकल लाकर 110 का बेच दे रहा हूं। अरे 10% प्रॉफिट को आप ऐसे तो बोलते हो सर। अगर मैं इसको 5% कम रेट पे खरीदता, बच्चों 5% कम रेट पे खरीदता, यानी कि 95 का खरीदता क्या? अरे सोच के बताओ ना, 95 का खरीदता तो मुझे 20% का लाभ होता। रेट जो भी बेचता ठीक है, मुझे बेटा 95 रुपए का खरीदने पर अगर 20% का लाभ होगा तो 114 का बिकेगा क्या? सर 20% कैसे करेंगे? अरे जानते हो ना 6/5 करना है, ये 19 बार कटेगा, डायरेक्ट हो गई काम। अब परसेंटेज SICI पढ़ने के बाद बच्चों इतनी समझ आपको आ जानी चाहिए कि 95 में 20% बढ़ेगा तो 114। अच्छा पहले तुम बेच रहे थे 110 का, अब बेचना पड़ रहा है 114 का, यानी कि बच्चों आपने अपना सेलिंग प्राइस 4 रुपए इंक्रीज किया क्या? लेकिन सवाल कहता 80 रुपए ज्यादा में बेचा। मैं कहता हूं 4 रुपए ज्यादा में बेचा है, सवाल कहता है 80 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो क्या ये 4 की वैल्यू है? 80 रुपए कुछ और नहीं है, 4 की वैल्यू है। सर मेज का लागत मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों लागत मूल्य तो 100 ही था, 2000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन जाना चाहिए क्या? बिना कोई आपत्ति के, बिना कोई ऑब्जेक्शन के। सुनो देखो मेंटली करने का सवाल है। पहले मैं एक आर्टिकल को 12.5% के लॉस पे चेंज कर रहा हूं, बाद में 12.5 के प्रॉफिट पे। बेटा जो लॉस होता है वो सीपी से कम होता है, प्रॉफिट होगा वो सीपी से ज्यादा होगा। तो पहले तुमने 12.5 की हानि, फिर 12.5 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर 25% का फर्क आ गया क्या रेट में? ये 25% लाइन से करके बताऊं कि आप समझ गए बेटा? 12.5 कम 12.5 ज्यादा तो डिफरेंस तो 25 का होगा। सर 25% के कारण 13 रुपए का फर्क पड़ा है। अगर तुमने 25% रेट बढ़ाया घटाया तो 13 रुपए का फर्क पड़ गया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 52 आ जाएगी। सुनिएगा सर, मैं एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचता हूं। जितनी बात सवाल में बोले उतनी बात को पढ़ना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। मैंने एक आर्टिकल 10% के लॉस पे बेच दिया। यदि 10 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। बच्चों एक बात बताओ, सीपी तो सेम है, 10% का अगर मैं प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं तो 110 का बेचना पड़ेगा क्या? बेचना पड़ेगा ना। आप डायरेक्ट एक बात समझो, पहले मैंने बेचा 10% के लॉस पे, अब मैंने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, तो 20% का रिफ्लेक्शन 10 रुपए ने दिया है क्या? सर ये देखो 90 और 110 का डिफरेंस आ रहा है 20, तो 20% अगर 10 की वैल्यू है तो 100% 50 बनना चाहिए,
क्या आपके आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 50 रुपीज आना चाहिए। क्या ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं? डिफरेंस और प्रॉफिट को आप समझ पा रहे हैं बेटा? पहले मैंने आर्टिकल 10% के लॉस पर बेचा, बाद में मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब 20% का डिफरेंस आ गया। और ये 20% का डिफरेंस आने की वजह कुछ और नहीं है, वजह इसकी 10 रुपए है। तो 20% अगर 10 की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू में आ गया जी 50। जरा बताओ, विक्रय मूल्य में इतनी वृद्धि करने से 7% की हानि के बाद में 7% का लाभ हो गया, तो 14% का फर्क पड़ रहा है क्या 3.5 के कारण? अरे 3.5 रुपए के कारण 14% का फर्क पड़ रहा है। सर क्रय मूल्य की बात करनी है, 3.5 बटे 14 गुणा में 100, ये पॉइंट काटोगे 10 बन जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पांजा 35, 25 रुपए आपके सवाल का उत्तर। ना कोई चिंता, ना कोई कंफ्यूजन। स्टार्टिंग के बता दो, 1 से लेकर 5 तक के सवाल बहुत इजी चल रहे हैं। बेटा मेरी बात को समझना, किसी वस्तु के बिक्री कर को इतने परसेंट से घटाकर इतने परसेंट कर दिया तो एक व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा जो 8400 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। बेटा पहले मैं आपसे 7/2% टैक्स ले रहा था, अब मैं आपसे 10/3% टैक्स ले रहा हूं। टैक्स में कमी कर दी है, टैक्स में कमी कर दी है। तो क्या बच्चों आप ये देख पाओगे क्या कि कितने परसेंट का फर्क आ गया? सर जी 21 आएगा, 20 आएगा, 1/6% का फर्क पड़ेगा। हमारा जो नेट टैक्स में फर्क पड़ेगा वो 1/6% का पड़ेगा, और 8400 का बच्चों 1/6% याद करना है, ऐसे ही करेंगे। 14 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए हमारे टोटल में बेटा। दिमाग में सवाल करूं, बिना पेन उठाए करूं। मैंने एक रेडियो 2.5% की हानि पर बेचा, बाद में 7.5 के लाभ पर बेचा, जब 100 रुपए ज्यादा कर दिए। बच्चों 7.5 का लाभ हो गया, पहले 2.5 की लॉस हो रहा था, तुम्हारे सीपी का 10% बढ़ गया क्या? अरे बताओ 10% में फर्क आ गया ना। पहले तो तुम बेच रहे थे 2.5% के लॉस पे, आज बेच रहे हो 7.5 के प्रॉफिट पे। सर 10% का फर्क पड़ गया 100 रुपए के कारण। कुल मिलाकर अगर इस सवाल में तुमसे मैं इस रेडियो का क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य आप 1000 रुपए बोलते क्या? अगर बाय चांस मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता बच्चे, तो आप बिना पेन उठाए दिमाग में सवाल पढ़ के मुझे बता सकते हो कि सर 2.5 की हानि थी, 7.5 का प्रॉफिट है, तो सर 10% फर्क पड़ रहा है। हमें कहा 12.5% का प्रॉफिट कमाने के लिए, अरे 12.5 का मतलब 125 रुपए कमाए जाएंगे भैया, 1125 का बेचा जाएगा। ये लो, अगर 12.5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचूं? 1125 का बेच लेना, काम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओ माय गॉड, इफात करे 10% बताइए। इससे पहले वाले सवाल में सो रहे थे क्या इफात? मैंने इसमें तो फर्क किया था, इसमें भी 7 की हानि 7 का लाभ किया था, इसमें 10 की हानि 10 का लाभ किया था, 12.5 की हानि 12.5 का लाभ किया था। तो इन सवालों में क्या सो रहे थे भाई? अरे बता भाई, इनमें सो रहा था क्या? सारे सवाल एक जैसे सेम चल रहे हैं। तुम्हारा जो भी सीपी है, अगर तुम 2.5% का लॉस खा रहे हो तो यहां से 2.5% बैक चल रहे हो, 7.5 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 7.5% आगे चल रहे हो। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 10% ही तो आएगा। अरे भाई नहीं समझ आती है बात? नहीं सर मजा नहीं आ रहा बात का, इफात कह रहे हैं। पहले मैंने इस आर्टिकल को 30% के लॉस पर बेचा, बाद में इसको एक 40% के प्रॉफिट पर बेचा। अरे 70% का फर्क पड़ गया क्या 140 के कारण? 70% का फर्क पड़ गया क्या? 1% की वैल्यू आ गई 2, 100% की वैल्यू आ गई 200। अब कोई भाई साहब उठ के ये मत कह देना जी 70 कहां से आ गया, समझ नहीं आ रहा मेरे तो। एक जैसे ही सवाल चल रहे हैं, 30% कम 40% ज्यादा, तो डिफरेंस इनका आएगा वो 70% का आएगा। अरे भाई एक लाइन सीपी से कम, एक सीपी से ज्यादा, तो डिफरेंस के लिए इनको ऐड ही तो करोगे। क्या ये सवाल तुम्हें होमवर्क के दे दिया जाए? अच्छा इसमें बताओ, ये 77 है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये कितने परसेंट की वैल्यू है?
22% कहने वालों तुम्हारी पिटाई बहुत हो जाएगी। 22% कहने वालों की पिटाई बहुत होनी चाहिए। आई थिंक वे सवाल को पूरा पढ़ते ही नहीं है। अरे ये एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूं सवाल को पढ़ना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का खेला क्या है? लैंग्वेज है। सर पहले मैंने आर्टिकल 10% के लाभ पर बेचा है, अब मैंने 12% के लाभ पर बेचा है, तो दोनों बारी प्रॉफिट में बेच रहे हो ना, दोनों बारी प्रॉफिट में बेच रहे हो ना, तो ये 10 का लाभ है 12 का लाभ है, 2% का फर्क पड़ेगा। 2% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू आएगी 38.5, उत्तर आएगा 3850। तो गुंजन ये कौन देखेगा बेटा, ये कौन देखेगा? ये पेपर में देखना तो आपको ही पड़ेगा ना कि दोनों लाभ हैं दोनों हानि है, एक लाभ है एक हानि है। ये बात चेक तो आपको करनी पड़ेगी पेपर में, मैं तो करूंगा नहीं बेटा वहां पे आके। देखो अब ये सवाल ना आप जल्दी कैसे करोगे, ये बात समझा करो। जल्दी कैसे करोगे? 15% की हानि पर बेचा, 9% का लाभ है, तो आप ये बता दो ये 30.60 है, ये 24% की वैल्यू है क्या? अब इसमें नालायक कहता 6%। अरे अभी सो रहा है क्या? है तेरे को सवाल समझ में नहीं आ रहा यार? इसमें उत्तर 6 कह दिया। अबे मूर्ख हो रहे हो तुम लोग यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एक 15% की हानि है, एक 9% का लाभ है, तो 15 और 9 ऐड करोगे 24 बनेगा। अब कई लोग उठ के आ सकते हैं, सर ये 24 करना है कि 6 करना है, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो भैया मेरे पास इलाज नहीं है बात का। क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो यार, उसमें साफ साफ लिख कर दिया है कि एक 15% की हानि, एक 9% का लाभ। अरे नालायको, तुम कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीद कर लाते, 15% के लॉस पर बेचते तो 85 का बेचते, 9% के प्रॉफिट पर बेचते तो 109 का बेचते। क्या इन दोनों का डिफरेंस 24 आ रहा है क्या? नहीं जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा सर, हम क्या करें? हम ना सर मैथ में बड़े कमजोर हैं। अरे मैथ में कमजोर हो सकते हो, क्या ये भाषा पढ़ने में भी कंफर्ट नहीं हो? क्या तुम्हें लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है? जरा बताओ 30.60 जो है ये 24 की वैल्यू है। सर 10% का लाभ लेने के लिए हमें इसका 110% ज्ञात करना है क्या? ये जो भी रेट आएगा, ये जो भी रेट आएगा, हमें इसका 110 ज्ञात करना है क्या? अरे ये 24% था तो 110 ज्ञात करना है। मैं तुम्हें कहना यह चाहता हूं मेरे भाई कि आप सवाल बस इतना ही लिखना। अभी तो हो सकता है आपको विभिन्न प्रकार की चिंताएं हो रही हो, पर मेरा आपको बताने का बच्चों आइडिया यह है कि तुमको पेपर में केवल इतना लिखना है और इतना लिखकर अपना उत्तर ज्ञात कर देना है। कर लोगे क्या? सुनो, एक बार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। एक आर्टिकल 14% के लाभ पर बेचा, अगर मैं 121 कम में बेचता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। अरे पहले तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था, अब तुम्हें हानि हो रही है, तो ये 22% का वैल्यू 121 है क्या? 121 रुपए के कारण 22% का फर्क पड़ गया। देखो अब मेरे को डायरेक्ट इसका सीपी नहीं पूछा है, तो 100% मत ज्ञात करो। देखो एक तरीका बच्चे कैसे करते हैं, 22% की ये वैल्यू है सर, 1% आएगा 121/22। सर इसका सीपी ज्ञात कर लेंगे, तो सीपी आएगा 121/22 गुणा में 100। 11 से कटेगा, 11 से 2 बार 50 बार, सर जी ये 550 रुपए सीपी आ गया। अब मैं 550 का आर्टिकल लाकर अगर 536.25 में बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस हो रहा है सर जी, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। और लॉस कितने रुपए का हो रहा है? अगर इनका डिफरेंस लोगे तो आप समझ पाओगे क्या कि 13.75 का लॉस हो रहा है। सर मेरे को 13.75 का लॉस हो रहा है, ये इसका 5% तो नहीं है सर, 2.5% होगा, 2.5% होगा। ऐसे अगर बच्चे काउंट करते हैं ना बेटा, तो ये तुम्हारा काउंट करने का बेसिक तरीका रहता है। क्या बेसिक तरीका क्या है आपको समझ में आ गया? 225 से कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार, काटा पीटी मचाओगे, उत्तर आ जाएगा 2.5%। पर बच्चों इतना सब ना करना मत, ये सब करोगे बेटा तो फिर मामला बैठ नहीं पाएगा पेपर में। तुम्हें करना है जल्दी से। ये बताओ ये जो 121 रुपए हैं, ये 22% को डिनोट कर रहे हैं क्या? तो मैं देखना चाहता हूं कि 536.25 रुपए कितने परसेंट को बता देंगे।
ये रुपए कितने परसेंट को बता देंगे, यही चाहिए ना बेटा। इससे बताओ डायरेक्ट परसेंट आ जाएगा, इससे डायरेक्ट परसेंट आ जाएगा। अब हमें तो परसेंटेज ही ज्ञात करना है। और देखो, अगर हमारे इस सवाल का उत्तर 100 से ज्यादा आया तो प्रॉफिट है, 100 से कम आया तो लॉस है। तो कितना भी कम आएगा ज्यादा आएगा अपन देख लेंगे। 11 से कटेगा दो बार 11 से कटेगा 11, ये नंबर 11 से कटना चाहिए। 11 चौका 44, 9 6 88, 8 2 77, 5। 25 से काटोगे दोस्तों, 25 से, तो 25 से कम 25 आ गया 23, 2 37, 25 निमा 225, 12 25 5 125, 25 चौका 100। 195 बटा 2 करोगे तो ये आ गया बच्चों 97.5%, मतलब 2.5% का लॉस हो गया क्या सर? प्रॉफिट का तो सीन ही नहीं है, हानि बनेगी और 2.5% की बनेगी। क्या दोनों तरीके समझ में आए? एक मैंने आपको देखो सीपी ज्ञात करके पूरा सिखा दिया कि कैसे अपन ज्ञात करेंगे, बाकी सीपी ज्ञात नहीं करना तो भी कर पाएंगे। शीट नंबर 2 के जब से हमने सवाल स्टार्ट करे हैं बच्चों, लगभग सवाल बताओ सेम कैटेगरी के चल रहे हैं क्या, एक जैसे तरीके की बात हो रही है क्या? हमारे कंटेंट में आपको यही खूबसूरती मिलेगी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसके एक दो नहीं, मल्टीपल 8 10 12 क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ताकि उसके हर एक बात को आप समझ पाए, आपका कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। बेटा सिर्फ सोच के बताना मुझे, बेटा सिर्फ सोच के बताना। लागत मूल्य से 16% कम, 14% ज्यादा, तो 30% की वैल्यू 33 है क्या? 25% का लाभ, मतलब आपको 125% की वैल्यू चाहिए क्या? क्या आगे सवाल सेल्फ करोगे? आगे सवाल कर लोगे ना बेटा? कल की क्लास में लेके बताना भाई, निवेदन है मेरा, सर हमसे तो 12 नंबर बन नहीं पाया, कोशिश तो करी थी सर, हुआ नहीं, कोई शॉर्टकट भी है क्या? मेरे पास तो नहीं है। कई बार बच्चे यूं सोचते हैं, कई बार बच्चे यूं सोचते हैं कि सर इस तरीके में और इस तरीके में हमें परसेंटेज को जोड़ने में कष्ट हो रहा है, हमें परसेंटेज को सर देखो, एक तो पता है एक हानि है एक प्रॉफिट है, लेकिन सर कष्ट हो रहा है। कष्ट मत करो ना। क्या तुम्हें यह पता है कि 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6 कहते हैं? ये बात तो मैं आपको बेटा बचपन से बताते आया हूं, जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हें गणित में कुछ नहीं आता था, तब से ये बात समझाइए। 12.5% का मतलब ये होता है क्या? अब क्यों ना बच्चों मैं अपना कॉस्ट प्राइस कुछ मान लूं, मैं अपना सीपी ये मान लूं क्या? देखो इससे चीजें आसान बन जाती हैं, इससे बातें आसान बन जाती हैं बेटा, इससे बातें आसान बन जाती हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं एक आर्टिकल को 1/24 रुपए क्यों माना है? आपको पता है 8 और 6 का एलसीएम माना है। सर 24 रुपए का कोई आर्टिकल था, 1/6 के लॉस पर बेचोगे तो 20 रुपए का बेचना पड़ेगा क्या? बोलो बोलो बोलो। 1/8 के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 27 रुपए का बेचना पड़ेगा क्या? और इन दोनों में 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। एग्जामिनर मेरे को कहता कि 1533 ज्यादा मिलते हैं। बच्चों ये अगर 7 की वैल्यू है, आपको 24 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 7 दूनी 14, 1 1 7 एकम 7, 6 3 7 9 63, 9 लास्ट में 6 बनेगा, 6 वाला बच्चों एक ही उत्तर है। हो गई बात। देखो मेरी बात समझना बेटा, कि अगर आप इन दोनों डिफरेंसेज को जोड़ देते, आप इन दोनों डिफरेंसेज को जोड़ देते तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2% को ऐड करोगे ना, और बाद में 100% निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रैक्शन वाली चीजें जोड़ने की बजाय क्या हमारे लिए ये तरीका ज्यादा इजी नहीं है? क्योंकि हम इन बातों को बड़ा अच्छे से जानते हैं, हम बातों को बड़ा अच्छे से मानते हैं बेटा, कि 1/6 है 1/8 है, तो इससे अपना कैलकुलेशन करने का टाइम बच जाता है। जब रेट हमारे इस प्रकार के सिस्टम में आती हैं तो इन्हें काउंट करने की आर्ट आनी चाहिए। इज इट फाइन, इज इट क्लियर बच्चों? बात सबको समझ में आ रही है? मैं इसीलिए कहता हूं कि पुरानी क्लास को साथ साथ पढ़ा करो, पुरानी क्लासों को बेटा रिवीजन किया करो, उन सारी शीट को सॉल्व किया करो, नहीं तो आपके मन में डाउट आएंगे हिसाब कि 20 और 27 कैसे आया। अब मैं क्या बताऊं आपको इसके बारे में। सुनो, कुछ भी नहीं है बेटा। एक व्यक्ति ने
13% के लाभ पर एक कुर्सी बेची। कितने के? 13%। 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो पहले जितने में बेची वो ठीक है, जितना कमाया मेरे को पता लग गया, ओके रिपोर्टेड, डन है, मामला ओके है। इतने रुपए ज्यादा में बेचा होता बच्चों, जैसे जैसे अपना विक्रय मूल्य बढ़ाओगे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा ना बच्चे। तुम कोई सामान मार्केट से 100 का लाए, अब 120 का या 30 का या 40 का या 50 का बेचोगे, जैसे जैसे अपना विक्रय मूल्य बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, कायदे की बात है। अच्छा, अगर मैंने इतने रुपए ज्यादा लिए, 607.5 रुपए ज्यादा लिए, तो मैं खाली ये देख लूं क्या कि मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ रहा है? अरे बोलो बोलो, मैं खाली ये देख लूं क्या कि मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट फालतू हो रहा है? सर 25 15 बार कटेगा, 25 दूना 50, 107, 100, 25 तिया 75, ये 3 बार कट पाएगा क्या? 3 से 81, 3 से 5, 3 से 81, 3 से 5, सर 16.2% आएगा। यानी ये जो रुपए है ना, ये रुपए एक्स्ट्रा लिए तो तुम्हारा प्रॉफिट 16.2% बढ़ गया। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? सर आप कहना देखो 13% तो पहले ही कमा रहे थे, अब 16.2% और कमाएंगे तो 29.2% पैसा हमें टोटल कमाया जाएगा। ये बात आप जानते हैं। जरा याद करो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास आपको मैंने बताया था, कुछ सवाल ऐसा कि मैंने 1 पैसा ब्याज पर दिया, मैंने 1 पैसा ब्याज पर दिया, कुछ रेट पर दिया, अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो इतने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। कुछ ऐसे सवाल किए थे ना बेटा, तो उसमें अपन क्या करते थे, डायरेक्ट एक्स्ट्रा वाले ज्ञात करके जोड़ लेते थे बस। तो ये सवाल वैसा ही तो है। अब वही वहां ब्याज की लैंग्वेज आ रही थी, यहां प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज आ रही है। तो पहले जितना प्रॉफिट आ रहा था उतना ही आज आ रहा है, लेकिन 607.5 में ज्यादा बेचा तो X% का लाभ हो गया। तो आप तो ये देख लो जी कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो पुराने प्रॉफिट से 16.2 एडिशनल आ रहा है, 13 और 16.2 29.2 उत्तर बन गया। चांदनी कहती है जी मैं 113% नहीं मान सकती। किसको मानोगे? 113 किसको मानोगे? 607.5 को मानोगे या 3750 को मानोगे? किसको मानोगे तो बताओ एक बार भाई, कोई मानने का तरीका भी तो होना चाहिए। अच्छा 607 को मानोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। एचआरडी यहां पे सवाल सॉल्व करने के लिए मैं हूं बेटा, चीजों को समझाने के लिए बताने के लिए ड्यूटी मेरी है। सो प्लीज, इससे पहले वाली क्लास में एक बार ब्लॉक हुआ था, समझ नहीं आया तुझे? अब बिना मतलब कमेंट करने की आदत गई नहीं ना अभी। हमने इस सवाल में पहले कितना प्रॉफिट कमाया था? 13% का। विक्रय मूल्य की मुझे नीड नहीं है, मैंने ये आर्टिकल कितने का बेचा, क्या रेट में बेचा, ये सब करने की नीड नहीं है। 1350 का 100, 1350 कहां से ले आया तू? अबे 1350 कहां से ले आया भाई? कहां लिखा है 1350? अबे छोड़ो यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? वैसे बढ़िया टाइम पास, सही से टाइम पास कर रहे हो, मतलब कोई पता ही नहीं है बात का, क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। गजब। अरे तुमने कोई आर्टिकल खरीदा, सीपी, किसी भी रेट में खरीदा, किसी भी रेट में खरीदा। अब यहां से अगर तुम रेट अपना बढ़ाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, रेट अपना अगर घटाओगे, इस साइड में करोगे तो लॉस होगा। भाई सीधी सी बात है, कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। 100 रुपए का एक आर्टिकल लाई, 100 रुपए का एक आर्टिकल लाई बच्चों, 120 रुपए में आपने 120 रुपए में आपने बेचा, तो बताइए ना आपको इस डील में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? भाई अगर मैंने ये आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर बेचा, या मैं कह रहा हूं 100 रुपए का लाकर 120 का बेचा, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सही बात? अच्छा अगर तुम 80 में बेचते, 80 में बेचते तो आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है क्या? अच्छा अब तुम्हें मैं ये कह सकता हूं क्या, अब तुम्हें मैं ये कह सकता हूं क्या
कि एक आर्टिकल को 80 रुपए में बेचने पर जितना लॉस हो रहा है 120 में बेचने पर उतना ही फायदा हो रहा है, जितना लॉस उतना ही फायदा। तो बच्चों अगर आप इसका सीपी ज्ञात करना चाहते हो तो 80 और 120 को जोड़कर आप 2 से भाग कर लेना। 200 में 2 का भाग दोगे जो 100 रुपए आ गया ना एवरेज। अरे आपने कभी जीवन में बेटा एक एपी नाम की बात सुनी होगी, एपी, इसे हम बोलते हैं अंक गणितीय श्रेणी, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो। ये वाली ना, ये वाली। अच्छा अगर तीन संख्याएं एपी में आती हैं तो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज है वो ये बीच की संख्या आती है क्या? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बीच की संख्या आती है। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं बच्चे 3 2 5 2 7, तो 7 और 3 का जो एवरेज है वो 5 ही तो होगा। 7 और 3 को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो 5 ही तो आएगा। अरे क्या ऐसा आता है ना? आपको पता है ना? मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास बच्चों एक नंबर है x, यहां से तुमने d इंक्रीज करा, यहां से तुमने d इंक्रीज करा तो ये आ गया x प्लस डी। यहां से तुमने d घटाया, ये आ गया x माइनस डी। तो ये एक एपी बन गई क्या? अरे ये एक एपी बन गई क्या? देखो इसका अंतर भी d, इसका अंतर भी d। तो आप मुझे बताओ ना, पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दूंगा तो क्या बच्चों बीच की संख्या आ रही है क्या? बीच की संख्या आ रही है ना? तो अब हमने जो सवाल किया था सीपी वाला वो ऐसा ही तो था बच्चों। आपने अगर इस रेट को यहां बेचा, x रुपए का प्रॉफिट कमाया तो सीपी प्लस x में बेचा होगा। x रुपए का लॉस खाया तो सीपी माइनस x में बेचा होगा। ऐसे तो ज्ञात करते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो क्या बच्चों आपका सीपी ज्ञात हो जाएगा क्या? क्या तुमको एपी वाली बात समझ में आ रही है क्या? मैं तुम्हें कहता हूं बच्चों, मैंने एक आर्टिकल 500 में बेचकर उतना ही लॉस खाया जितना 700 में बेच के प्रॉफिट बनाया। तो मैं ये आर्टिकल कितने का लाया था? आप कहना जी 600 रुपए का लाए थे। आप ये आर्टिकल 600 रुपए का लाए थे। इफ एंड बट इस कंसेप्ट में कोई नहीं है, समझ चुके आप लोग मेरी बात? ऐसे देखो, किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 524 452, तो आप ये बता दीजिए 6 7 9, इसमें 2 का भाग दोगे तो 488 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 488 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा क्या? देखो इस बात को मेरी एक बार और समझना, फिर हम ब्रेक लेंगे। एक बार रुको। मैंने ये आर्टिकल कितने का लिया भाई साहब? मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। मैंने 524 का बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ बच्चों, 452 का बेचा तो मुझे कुछ लॉस हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल थे, यानी इसका अनुपात 1:1 में था क्या? इसका और इसका अनुपात 1:1 में था ना बेटा। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, बराबर है। तो आप देखो ये भी कर सकते हो, दोनों का अंतर निकाल लो। 4 में 2 गया 2, 52 में 45 घटाओगे 7, सर 72 रुपए का डिफरेंस है। ये 72 रुपए एक्चुअली इनका डिफरेंस है, तो इसके 2 भाग कर दो आधे आधे, तो 36 यहां और 36 यहां। ऐसा भी कर सकते हैं ना अपन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपने कहा जी सर सीपी क्या बनेगा? या तो 452 में 36 जोड़ लो 488, ये 524 में 36 घटाओगे 488। देखो बेटा 488 का सामान लाकर तुम 452 में बेचोगे 36 रुपए का घाटा, 524 में बेचोगे 36 रुपए का प्रॉफिट, यानी इस रेट में प्रॉफिट, इस लॉस में लॉस, दोनों बातें बराबर हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? सवाल नंबर 15 का कंसेप्ट दोनों डायरेक्ट आपने जोड़कर कैसे किया और रेशो से कैसे बनाया, ये दोनों प्रकार की बात तो बेटा क्लियर होनी चाहिए। इसको सॉल्व करो ना। अरे बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी। अरे बोलो आंसर बी आएगा।
इतना टाइम काहे लगा दिया, नालायक हो गए हो क्या? हैं? डंडे से पिटाई करने वाली है इनकी। 50 रुपए में वस्तु बेची तो उतनी आनी, 70 रुपए में उतना ही लॉस। अरे नालायको, कितनी की तुम्हारी गुणा भाग स्लो है, हैं? 50 में बेचे घाटा, 70 में बेचे फायदा, बराबर बराबर है। सीपी 60 है क्या? अरे सीपी 60 है, सीपी 60 आएगा। अब इसके लिए भी पेन कॉपी चाहिए। अरे सर वो 50 और 70 जोड़े नहीं जाते सर जी, क्या करें, कैलकुलेशन बहुत स्लो है। अब तुम 50 में बेचो तो 10 का घाटा, 70 में 10 का फायदा, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करना है। 10 रुपए का 60 रुपए पर 1/6। उत्तर सवाल का बी आ गया। अबे नालायको, ऐसे कर लो रे। 50 में बेचोगे घाटा, 70 में फायदा, 10 का घाटा 10 का फायदा, तो 60 रुपए सीपी आएगा। दैट्स ऑल। 15 नंबर और 16 नंबर की कहानी एक जैसी है, आपको समझ में आ गई ना सबको? 5 मिनट के बाद मिलते हैं, इतने आप ये सवाल ट्राई कर लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों,
वेलकम बैक। बच्चों अभी मैंने अखबार पढ़ा, जस्ट अभी अभी, तो उसमें एक खबर आई थी कि एक ट्रेन आ रही थी बिहार से दिल्ली, और उस ट्रेन में एक व्यक्ति को चलती ट्रेन से उतार दिया गया। पूछो क्यों? वो बार बार जाके ड्राइवर से कह रहा था कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर कह रहा कि मैं अपने हिसाब से चला रहा हूं भाई, कह रहा स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर कह रहा है मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है, मैं इस रोड के बारे में जानता हूं, मुझे पता है ट्रैक के बारे में कि कब कहां कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। वो कहता नहीं, बढ़ाओ स्पीड। उस बालक का नाम जानते हो? सूरज। वेरी गुड, तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो आजकल, चलती फिरती बातों को समझ लेते हो। ट्रेन चालक का समित सर, ये बात भी ठीक है तुम्हारी। सुनो बेटा, विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो हानि की गणना करें। सुनो बेटा, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया। मेरी बात समझो, पहले तुम्हें 100 रुपए का आर्टिकल बेच रहा था बच्चे मैं, अब तुम्हें 200 रुपए का आर्टिकल बेच रहा हूं, यही ना? पहले तुम्हें 100 रुपए का आर्टिकल बेच रहा था, अब तुम्हें 200 रुपए का आर्टिकल बेच रहा हूं भैया। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ बेटा? जितनी पहले हानि होती थी उतना ही लाभ होने लग गया, जितना पहले लॉस होता था उतना ही आजकल प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहले की हानि और इसका लॉस बराबर है। तो बच्चों इसका सीपी 150 रहा होगा क्या? मैं सिर्फ मान रहा हूं वैल्यू, अब चाहो तो आप कैसे भी ज्ञात कर लो। सर मेरे को लॉस भी 50 का था, प्रॉफिट भी 50 का था, तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है 150 रुपए पर, या 1/3, 33 सही 1/3 हो रहा है, 33 सही 1/3 हो रहा है बेटा। हाँ देखो, ये 150 रुपए उसका सीपी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने एज्यूम करी है बेटा, क्योंकि सवाल चल रहा है परसेंटेज में, सवाल कोई एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं है। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया तो मेरे से सीपी नहीं पूछ सकता, सीपी तो कोई मर्जी से मानेंगे ना बेटा, अपन सीपी तो मानेंगे अपन। हमने क्या, ये परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज अपना आएगा एकदम सटीक, एकदम सही। बात क्लियर? सुनो जी, 150 ही क्यों एज्यूम किया? मेरा मन कर रहा था चार्ट, इसलिए मैंने कर लिया, मेरा मन कर रहा था, मैंने इसलिए कर लिया बेटा। जब एक टीवी सेट को 9400 रुपए में बेचते हैं तो उसे एक निश्चित हानि होती है, मतलब ये तुम्हारा सीपी से कम है। हानि का मतलब ये है बेटा कि सीपी इससे ज्यादा रहा होगा, है ना? दूसरे टीवी सेट को 10,600 में बेचता है, तब आप ये कह रहे थे कि जब उसे जो लाभ हुआ ना, पिछली हानि से दुगना लाभ हुआ। भाई 9400 में मुझे कुछ लॉस हो रहा था, और प्रॉफिट तो लॉस से ज्यादा हो रहा है, दुगना हो रहा है। मतलब बेटा हानि अगर 1 रुपए की थी तो लॉस आपका 2 रुपए का है क्या? गुंजन एकदम गलत बात बेटा, एकदम गलत बात, एकदम गलत कर रहे हो। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं बेटा कि पहले अगर तुम्हारी हानि 1 रुपए की थी, अब प्रॉफिट आपका 2 रुपए का है क्या? यानी कि इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 1200 रुपए। इस 1200 के बच्चों 3 भाग करो, 1200 के 3 भाग करो, एक भाग की वैल्यू आ गई 400, यानी साहब इस जगह पे 400 और इस जगह पे 800, यानी 9400 रुपए में बेच रहे थे तो 400 रुपए का घाटा हो रहा था, 10,600 में बेच रहे हैं तो 800 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आपने ये आर्टिकल 9800 का लिया होगा क्या? आपका लागत मूल्य बच्चों 9800 रहा होगा क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट और लॉस इक्वल था, तो रेशो मैंने 1:1 का बना लिया। अब ये प्रॉफिट लॉस से दुगना है तो भाई 1:2 में कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जामिनर की मर्जी है, सवाल कैसा भी बनाए। सुनो एक और बढ़िया सवाल की बात करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है, अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया, तो लाभ उसका दुगना हो गया। वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना फर्जी सा क्वेश्चन है, कितना देखो आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें ओरिजिनल अंकित मूल्य दिया है बेटा, ओरिजिनल अंकित मूल्य कितना दिया है? आप कहना जी 300 रुपए, सवाल में गिवन है, मैंने कोई एज्यूम नहीं किया है बेटा। अगर ये 300 रुपए है बच्चों, तो ओरिजिनल आपका जो सीपी रहा होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य है, क्या 200 रुपए रहा होगा क्या?
क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला गया है बच्चों, मैंने कुछ माना नहीं है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। मैंने 200 रुपए का आर्टिकल लिया होगा, 50% बढ़ाकर 300 रुपए रेट चिपका दिया, ऐसा। ठीक है जी। अब हम चिंताओं की बात, अब हम बात की बात करते हैं, अब हम बात की बात करते हैं बच्चों। कहानी क्या है, पॉइंट क्या है, बात क्या है, एक बार सुनना जी। बेल बजी है, मैं 1 मिनट में आया, 1 सेकंड में आया। अच्छा, हो गया। अब मैं कहता हूं जी, मेरी बात को सुनना बेटा, मेरी बात को सुनना। हमने अपना अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया। बेटा जब अंकित मूल्य 20% बढ़ाओगे, अंकित मूल्य 20% बढ़ाओगे तो अंकित मूल्य तुम्हारा 60 रुपए बढ़ जाएगा क्या? अंकित मूल्य तुम्हारा 60 रुपए बढ़ जाएगा क्या? हमने अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया और विक्रय मूल्य भी 20% बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य भी 20% बढ़ा दिया। बच्चों एक बात समझो, आप इस सवाल में कहीं भी आपको यह दिया गया है क्या कि हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया है, कुछ डिस्काउंट की बात की गई है? बेटा कहीं भी सवाल में कोई डिस्काउंट का चर्चा किया गया है क्या? नहीं ना। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, मेरी बात समझो। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, जब कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो आपका जो मार्क प्राइस होता है, क्या बच्चों वही सेलिंग प्राइस बन जाता है क्या? आप एक दुकान पर गए, वहां पर बच्चों कोई आर्टिकल था, उस पर अंकित मूल्य था 1000 रुपए। आपने कहा भैया कोई डिस्काउंट दोगे क्या? उसने कहा नहीं भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। कोई भी अगर डिस्काउंट नहीं है तो कुल मिलाकर ये जो रेट है यही उसका विक्रय मूल्य है क्या? यही मतलब होता ना बात का। यही बात समझते हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं सर जी कि अगर डिस्काउंट मिलता है तो अंकित मूल्य में और सेलिंग प्राइस में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर डिस्काउंट की कोई चर्चा ही नहीं है, डिस्काउंट सवाल में है ही नहीं, डिस्काउंट का नाम ही नहीं है, तो जितना तुम्हारा एमआरपी था, रेट था, अंकित मूल्य था, वही हमारा एसपी कहलाएगा, वही तुम्हारा एसपी कहलाएगा, वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। एक दाम की दुकान है, बिल्कुल बढ़िया। सुनो जी, अब इस क्वेश्चन में आप लोग ये बात जानते हैं क्या कि हमने ये जो एमपी और एसपी है ना, इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब है बच्चों। अंकित मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया तो विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट दुगना हो गया, आपका प्रॉफिट दुगना हो गया, आपका प्रॉफिट दुगना हो गया। बेटा आप बताओ, जो सेलिंग प्राइस है उसका तुमने 20% बढ़ाया, उसका 20% बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस का तुमने 1/5 बढ़ाया है क्या? अरे सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य को तुमने 1/5 बढ़ाया और इसी पैसे के कारण आपका प्रॉफिट 100% बढ़ गया। प्रॉफिट तुम्हारा 100% बढ़ गया। मैं एक आर्टिकल 100 रुपए का लाया, जैसे जैसे मैं अपना प्रॉफिट विक्रय मूल्य बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। बच्चों थोड़ा सा इस बात को समझ लो, नहीं तो बच्चा बोलेगा मेरे को डाउट आ गया जी। बच्चों मैं एक आर्टिकल लाया 100 रुपए का, ठीक है, मैं इसको बेच रहा हूं 110 रुपए का। कुछ कमा रहा हूं बेटा, कुछ कमा रहा हूं ना। अच्छा अब मैंने नया कंडीशन करी, मैं अब इसका विक्रय मूल्य 120 कर रहा हूं, नहीं विक्रय मूल्य मैं 130 कर दे रहा हूं, ये मान लो। आप ये बता दो बेटा, मैंने जो विक्रय मूल्य 130 कर दिया तो पहले मेरा प्रॉफिट जो था वो 10 रुपए था, अब मेरा प्रॉफिट 30 रुपए हो गया क्या? अब मेरा प्रॉफिट 30 हो गया। यानी आपने अगर 20 रुपए, परसेंट नहीं है रुपए, 20 रुपए आपका विक्रय मूल्य बढ़ाया है तो यही 20 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा, यही 20 रुपए प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो आप इस बात को ऐसे जान सकते हैं सर जी, आप इस बात को ऐसे जान सकते हैं कि मैंने अपना विक्रय मूल्य, मैंने अपना सेलिंग प्राइस अगर 20% बढ़ा दिया है तो मेरा प्रॉफिट इससे 100% बढ़ गया क्या? दुगना होने का मतलब क्या है? तुम्हारी जेब में 100 रुपए थे, वो दुगने हो गए, मतलब कि 100 रुपए बढ़ गए। ये लाइन सबको क्लियर है? हमें जब सवाल में इतनी बात बोली ना कि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया तो लाभ दुगना हो गया,
तो जनाब विक्रय मूल्य और लाभ की बात का रेशो मिल गया। हम इन्हें 5 से काटेंगे तो मतलब एसपी का और प्रॉफिट का रेशो बन रहा है 5:1। एसपी का और इसका रेशो कितना बन रहा है? 5:1 बन रहा है। 5:1 की बात हो रही है। सर 5 रुपए का आर्टिकल बेचकर 1 रुपया प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो आपका सीपी कितना 4 रहा होगा क्या? सीपी कितना 4 रहा होगा क्या? कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा क्या? ये 200 रुपए अगर 4 की वैल्यू है, ये 200 रुपए अगर 4 की वैल्यू है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य बताओ, 5 की वैल्यू बताओ बेटा। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 250 रुपए। यानी हम 200 रुपए का आर्टिकल लाकर 300 रुपए का स्टिकर लगा के 250 का बेच रहे हैं। हालांकि डिस्काउंट की सवाल में बात नहीं दी गई, लेकिन हमें यह पता लग रहा है ना कि हमने अपने आर्टिकल को, हमने अपनी वस्तु को इस प्रकार बेचा है। देखो अब इस बात को ना मैं प्रूव बता रहा हूं बच्चों। मैं अगर 200 रुपए का आर्टिकल लाता, इसे 250 रुपए का बेचता, तो आप मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट 50 रुपए हो रहा है क्या? विक्रय मूल्य को 20% इंक्रीज कर दो, 20% बढ़ाओगे तो अब आर्टिकल 300 जाएगा। अब आर्टिकल 300 का बिकेगा। 300 का बिकने पर आपका प्रॉफिट 100 रुपए हो रहा है। आपका प्रॉफिट 100 रुपए हो रहा है। तो बच्चों आपका लाभ बताओ दुगना हो गया क्या? आपका लाभ बताओ दुगना हो गया? हाँ। तो ये अपने सवाल का कंसेप्ट था। आप लैंग्वेज को फिर से एक बार पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने विक्रय मूल्य को बढ़ाया तो लाभ तुम्हारा दुगना हो गया। तो आप कहना जी सेलिंग प्राइस का 20% बराबर है प्रॉफिट का 100%। आपने कहा सर जी 2 पॉइंट कट गए, ये 5 बार कट गया, तो एसपी और प्रॉफिट का रेशो बनेगा 5:1, तो सीपी आ जाएगा 4। अगर 200 रुपए सीपी है तो अंकित मूल्य ज्ञात नहीं करना है, मेरे को चाहिए विक्रय मूल्य 250 रुपए आना चाहिए। बी उत्तर बनेगा। इतनी सी बात समझ में आई? अरे 120% कैसे बढ़ेगा उत्कर्ष? 120% तो हो गया, 120% हो गया। एक किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। यानी कि मैं अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का ला रहा हूं, 20 रुपए कमाकर इसको 120 का बेच रहा हूं। अगर दुगनी कीमत पर बेचे बेटा, मैं 120 नहीं 240 का बेच रहा हूं, तो अब मुझे 140% का प्रॉफिट हो रहा है क्या? अगर मैं इसको पहले की बजाय दुगनी कीमत पर बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 140% का हो जाएगा ना, क्योंकि बेटा मैंने सीपी तो चेंज करा ही नहीं। जब सवाल में सीपी नहीं चेंज करा तो सीपी तो सेम मानेंगे बेटा, सीपी तो सेम मानेंगे अपन। जरा एक बार पढ़ के बताओ बेटा, ये सवाल तुम्हारा होमवर्क का है क्या? तो बीच बीच के 2-4 सवाल खुद से भी कर लिया करो बेटा। क्या है? अगर बच्चों एक यूज्ड कार डीलर है, ये एक कार को 7.6 लाख में बेचता है, तो इसको होती है बच्चों हानि। 9.2 लाख में बेचता है तो उसको होता है लाभ। लाभ हानि का 3 गुना। हानि अगर 1 रुपए की है तो प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है क्या? वेरी गुड। 7.6 में 9.2 में अंतर कितना है? सर अंतर आ रहा है 1.6 का, ये 4 की वैल्यू है, 0.4 बनेगा। यानी कि हानि जो हो रही थी बेटा वो 0.4 लाख की, प्रॉफिट इतने का। 8 लाख रुपए इसका सीपी रहेगा। 8 लाख रुपए इसका सीपी रहेगा क्या? बताइए। बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया, लागत मूल्य दुगना हो गया, तो लाभ 65% का है। बेटा एक बात बताओ, देखो मैं एक आर्टिकल कितने का लाया, कितने का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। अगर मैंने बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया और अपना लागत मूल्य दुगना हो गया, तो लाभ 65 का। मेरे को सेकंड कंडीशन पता है। सेकंड कंडीशन में यह है 100 रुपए का आर्टिकल, 65 रुपए का प्रॉफिट, 165 का बिक रहा है। इतने का बिक रहा है क्या? देखो लागत मूल्य दुगना कर दिया मैंने। ये जो रेट है ना, ये दुगना करने के बाद आया है, तो पुराना लागत मूल्य 50 था क्या? ये रेट दुगना करने के बाद आया बच्चों, तो पुराना लागत मूल्य 50 था क्या? और कह रहे जी बिक्री मूल्य 3 गुना, यानी 165 3 गुना है बेटा, ये 3 गुना है, तो पुराना 55 था क्या? पुराना 55 था। यानी 50 रुपए का आर्टिकल 55 में बेच रहे हो, 5 रुपए कमा रहे हो। क्या पहले आप 10% कमाते थे क्या? पहले आप 10% कमाते थे क्या? 50 रुपए का आर्टिकल लाकर 5 रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब 10% कमा रहे हो।
बेटा इसमें आपको सेकंड केस की बात दी गई है कि मैंने बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य दुगुना कर दिया तो 65 का लाभ हुआ। यानी ये 165 165 दुगुना और तिगुना करने के बाद है। तो स्टार्टिंग में ये 50 और 55 रहा होगा, 50 का सामान 55 में बेच रहे हो भाई, तो 5 रुपए का प्रॉफिट है, 10% की बात आ जाएगी, याद कर लीजिए। जरा एक बार पढ़कर बताओ बेटा, मैं चाहता हूं ये सवाल तुम घर से करके लाओ, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कर लाओगे। उत्तर आ जाएगा 50,000 रुपए। 1:2 में तोड़ना होगा बेटा ना, 12,000 को 1:2 में तोड़ोगे 4 और 8 बनेगा, या तो 46 में 4 जोड़ लेना या 58 में 8 कम कर लेना, उत्तर तो 50,000 बनेगा। डी तुमने सेल्फ कर लिया होगा, उत्तर दिक्कत नहीं है बेटा। कल की क्लास में ये सवाल एज ए डाउट लेके मत आना कहीं। कुछ नहीं करना है बेटा, 15% का लाभ हो रहा है। 100 रुपए का सामान 15 कमाकर 115 का बेच रहे हो भैया। आपने विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, 345 का बेच रहे हैं बाबूजी। तो आप बताना जी 245% का लाभ कमा रहे हो क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज चल रही है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं चल रही हैं सवाल में, फिर भी बात आपके लिए समझ में आनी चाहिए। 310 में एक वस्तु को भेजने पर नहीं होगी बेटा, चिंता मत करो, वैल्यू ऐसी ही देगा, नहीं तो अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे बेटा श्रेया। 310 में वस्तु बेचने पर 230 में बेचने पर लाभ और हानि बराबर है, तो सीपी इनके बीच में रहा होगा क्या सर जी? 80 का डिफरेंस आ रहा है, 270 रहा होगा। अगर मैं इसको 180 में बेचूं तो आप कहना जी 80 में बेचोगे सर जी, तो 1/3 का घाटा हो जाएगा, 33 सही 1/3% उत्तर बन जाएगा। अरे कैसे किया, समझ में आ गया ना? हमने ऊपर के डेटा से पहले सीपी ज्ञात कर लिया, अब सीपी पता है, एसपी पता है, तो प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना आपके लिए बेहद आसान है बच्चों। हर लेवल की बात आपके लिए इजी है। जरा बताइए, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा, मैं 100 रुपए का सामान लाकर 50 रुपए का प्रॉफिट कमाकर 150 का बेच रहा हूं क्या दोस्तों? अब तुम्हारा क्रय मूल्य दुगना हो गया, अब ये आर्टिकल 200 रुपए का आने लग गया, विक्रय मूल्य आधा हो गया भाई साहब, 75 का बिक रहा है, तो 125 रुपए का लॉस हो रहा है क्या बच्चों? अब की बार 125 का लॉस हो रहा है और 200 पे हो रहा है, आप कहना जी 5/8 का घाटा हो रहा है सर जी। हम तो 62.5% की बात आंसर में आ गई। लॉस की कंडीशन है, प्रॉफिट तो उत्तर आएगा नहीं, 62.5 आना चाहिए बिना कोई कंफ्यूजन के। ओ 52 लाख रुपए, सवाल पढ़ो उत्तर दे दो बेटा, सवाल पढ़ो उत्तर दे दो। आप भी ऐसा काम कर पा रहे? सर मैंने एक मशीन बेची 51 लाख में, घाटा हो गया, वही मशीन 60 लाख में बेची, मुझे फायदा हो गया, और कहता उसका जो प्रॉफिट है ना घाटे का 8 गुना है, ये 1 है तो ये 8 है। सर डिफरेंस इनका 9 लाख रुपए, 9 लाख के 9 हिस्से करोगे तो ये 1 लाख और 8 लाख, इसका मतलब ये मशीन तुम्हें 52 लाख रुपए की मिली है। 52 लाख को 51 में बेचोगे या 60 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस काउंट हो जाएगा। ए उत्तर नहीं बनेगा, बी उत्तर बनेगा। सवाल को पढ़ लो बेटा, ए उत्तर देने वालों नम्रता, उत्तर बी बनेगा बेटा। 46 लाख रुपए आंसर बनेगा। एक्सप्लेन करके बताऊं या कर लोगे? आ गया जी, वो आ गया जी, वो आ गया। क्या आ गया जी? एलिगेशन आ गया जी। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, ओके, 20% भाग यानी 1/5, 5 में से 1 भाग 25% की हानि पर बेचा, बाकी का 4 भाग किस रेट पर बेचूं कि मुझे पूरे सौदे में 25% का प्रॉफिट हो जाए? यही कहना चाह रहे हैं क्या बच्चों? यही कहना चाह रहे हैं क्या आप? कहना जी सर जी इनका तो डिफरेंस आ रहा है 50, 4 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू आ गई 12.5, एक संख्या 25 से छोटी आई, 25 से बड़ी आएगी, तो 37.5 उत्तर बनना चाहिए, बी आंसर बनेगा। श्रेया थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस को देख लिया करो। इन सवालों में एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है जान गए? आओ, शीट नंबर 1 में ऐसे सवाल थे, अगर 80% पर बेच रहा हूं
तो इतने की हानि 12.5 इसका उत्तर था क्या? बताया था ना, 80 रुपए में बेच रहे हो तो 90% आएगा। 100 रुपए में बेचोगे तो सर 90/80 गुणा 100 भी कर सकते हैं। ये 5 और ये 4 बनेगा। ये सवाल मैंने आज भी आपको बताया था, 112.5% बनेगा। 12.5% की बात आ गई। आपने तो बोला था कि एलिगेशन सेम क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये शब्द एक बार भी यूज नहीं करा आज तक। सेम क्वांटिटी पर करते हैं, फिर सवाल एलिगेशन का क्या बनेगा? अरे अगर क्वांटिटी का रेशो होगा तभी तो हम बातों को ज्ञात कर पाएंगे। कह रहा आपने बोला था कि ये रेशो हमेशा सेम होता है। ऐसा मैंने कब बोला यार? नींद से जाग भाई, ऐसा मैंने एक बार भी नहीं बोला। 3450 रुपए में बेचने पर लाभ 3120 में बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा है। अरे लाभ और हानि में रेशो दिया है बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3450 में आपको प्रॉफिट हुआ है, सीपी इससे कम है। 3120 में आपको नुकसान हुआ है। एक बात मुझे बताओ ना, जो लाभ हुआ है वो हानि से 20% ज्यादा है। यानी हानि अगर 5 रुपए की थी तो लाभ बच्चों 6 रुपए का हुआ है क्या? अरे 20% ज्यादा का मतलब समझ रहे हो ना? अगर आपको हानि 5 रुपए की थी तो प्रॉफिट 6 रुपए का हुआ है। अब पहला काम तो सीपी निकालो। सीपी कैसे निकालेंगे? इनका अंतर कर लेंगे सर हम। अंतर इनका आ रहा है 330, ये 11 की वैल्यू है सर। 150 रुपए का घाटा हो गया इस जगह पे। यानी आप मुझे कह दीजिए कि 3270 रुपए इसका सीपी आएगा क्या? बच्चों अगर इस सवाल में केवल कॉस्ट प्राइस की डिमांड करी होती तो मैं 3270 रुपए उत्तर दे देता, लेकिन साहब नहीं, एग्जामिनर ने सवाल आगे भी दिया। सीपी का मतलब है 3270, एसपी आपको दिया है 3858.6। तो प्रॉफिट लॉस की गणना करना मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए बहुत कोई क्रिटिकल काम होगा बेटा। परसेंटेज में ज्ञात करना है, एक बार 3 से काट लें क्या? 7 2 9 3 से कट रहा है, 11 5 16 8 24 36 3 से कट जाएगा। 10900, 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 5 3 1 8। ये लो, कुछ और कटने की गुंजाइश है बेटा? कुछ और कट सकता है क्या? 109 से काट दें, 109 से काट दें 100, 109 से एक बार कटेगा, रह जाएगा बच्चों 19। 19 196 एक बार कटेगा, 196 में से 109 घटाओगे 87 72 8 बार कटेगा बेटा। 100 रुपए का आर्टिकल 118 में जा रहा है तो 18% का प्रॉफिट हो गया। यानी इस सवाल में जो मैंने आपको ये रेशो वाली कहानी सिखाई है बच्चों आज, ये रेशो वाली कहानी के बाद एक स्टेप आगे और भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खाली सवाल अगर सीपी ज्ञात करने तक होता तो भी हमें याद है, आगे करना है तो भी याद है। सटीक बात मेरे दिमाग में सेव रखना कि जिस क्वेश्चन में लाभ का या हानि का परसेंटेज पूछे वहां मेरे को सीपी और एसपी मस्ट रिक्वायर्ड है। सीपी और एसपी अगर पता नहीं है तो मैं लाभ और हानि ज्ञात नहीं कर सकता। बच्चे ये ज्ञात करना आपके लिए मैंडेटरी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पल के बाद क्लास के अलावा कोई फालतू का कमेंट आ गया तो मैं बिना वार्निंग दिए ब्लॉक कर दूंगा। फिर मत कहना कि सर आपने तो एक चांस हमें दिया भी नहीं था। जो कहानी चल रही है सिर्फ इसी के बारे में बताओगे कि क्लियर है कि नहीं है या डाउट है। इरिलेवेंट कमेंट, किसी और बच्चे के कमेंट पे आपकी प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए। सुनो जी, सवाल वही है, टेक्निकल थोड़ा चीजों को मॉडरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जामिनर चाह रहे हैं कि सवाल तो वही है पर मैं कुछ कुछ करके ना अब बातों को बदलूं बेटा। आप मेरी बात समझो, मैंने एक फोन बेचा, 5312 में एक बार बेचा, 5312 में मैंने सवाल में एक बार जानकारी में बेचा और एक बार मैंने बेचा है 5902 में, 2 बार बेचा है बच्चों। अब ये बोलता है कि सर इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचने पर होने वाला नुकसान लाभ का 42 सही 6/7 होगा। ये वैल्यू 3/7 होती है क्या बेटा? नुकसान प्रॉफिट का इतना परसेंट है, यानी प्रॉफिट अगर 7 था तो लॉस 3 है क्या? लॉस विल बी 3/7 टू द प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट अगर 7 का था तो लॉस 3 का है क्या? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई? सर पहले सीपी निकालते हैं। सीपी 2 में से 2 घटाओ 0, 10 में से 1 घटाओगे 9, 8, यानी 590 रुपए का लॉस। और ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों, क्या ये 10 की वैल्यू है? क्या ये 10 की वैल्यू है? हाँ, अगर ये 10 की वैल्यू है
तो 3 की वैल्यू आएगी 177। 7 और 2 9, 7 और 1 8, 4 5, 5489। अगर इस सवाल में आपसे मैं सीपी पूछूं, मैं आपसे सीपी पूछूं बेटा, तो आप कहना जी सर 5489 है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बात आपको क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे तुमसे पता है क्या पूछ रहा हूं कि उसे अपना फोन किस कीमत पर बेचना चाहिए उससे दुगना लाभ प्राप्त हो जितना शुरू में लॉस हो रहा था। बेटा मेरे को ये फोन कितने में बेचना चाहिए, मैं इतने में तो खरीद कर लाया, प्रॉफिट चाह रहा हूं इसका दुगना। पहले 177 का लॉस था ना, इससे दुगना प्रॉफिट चाह रहा हूं बेटा, इससे दुगना चाह रहा हूं, तो 354 का प्रॉफिट चाह रहा हूं क्या, जितना पहले मुझे लॉस हुआ था इससे दुगना प्रॉफिट चाह रहा हूं। तो 9 4 13 का 1, 9 5 14 का 1, सर 5843 का बेचिए ना, जितना पहले आपको लॉस हो रहा था इससे दुगना प्रॉफिट निकाल पाओगे, इससे डबल प्रॉफिट कर पाओगे। देखो मैंने तुमने स्टेप बाय स्टेप बातें बताई हैं। पहले वो सवाल बताए जिसमें केवल सीपी इतने में प्रॉफिट इतने में बराबर था, एक एक में तोड़ा, फिर 1 2 में तोड़ा, 2 3 में तोड़ा, ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब हम यहां पर आगे की वो ज्ञात करके अगला स्टेप भी कर ले, अगला स्टेप भी कर ले, ताकि अगला स्टेप भी पूछे तो वो भी करना आना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी सवाल बने, खाली सीपी ज्ञात करने की बात आ जाए या सीपी के बाद एक और स्टेप भी आ जाए, आपको सारा काम करना आना चाहिए तेज गति में। अगर दोस्तों विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाए तो लाभ 700% बढ़ जाता है। देखो विक्रय मूल्य 5 गुना का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य पहले 100 रुपए था, अब 500 कर दिया, यानी कि विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में तुमने 400% का इंक्रीमेंट लगा दिया क्या। अरे 5 गुना करने का मतलब क्या होता है बाबूजी, 5 गुना का मतलब सर पहले सामान 100 का बेचते थे तो अब 500 का बेच रहे हैं, 400% बढ़ गया। और ये जो 400% बढ़ा है, ये जो बढ़ा है बच्चे, इसी ने आपका प्रॉफिट इंक्रीज करा होगा। अरे जो एक्स्ट्रा रुपए कमाए हो, ये तो प्रॉफिट की बात है, क्या इसी के कारण आपका प्रॉफिट 700% बढ़ गया क्या, क्या इसी के कारण आपका प्रॉफिट 700% बढ़ गया क्या। अरे एडिशनल पैसा जो कमा रहे हो वो प्रॉफिट ही तो है तुम्हारा। आपने कहा सर ये पॉइंट तो कट गया, 4 गुना सेलिंग प्राइस, 7 गुना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का और प्रॉफिट का रेशो 7 4 आएगा। मतलब बाबूजी आप ये कहना चाहते हो कि मैंने कोई आर्टिकल अगर 7 रुपए का बेचा तो उसमें से 4 रुपए मेरे प्रॉफिट के थे, तो सीपी मेरा आएगा 3 रुपए, ना कि आएगा 11 उत्कर्ष। अरे सीपी के लिए तुम सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट को जोड़ दोगे क्या, है नालायक हो गए हो क्या। अरे मैंने कोई आर्टिकल 7 रुपए का बेचा है, इसमें से 4 रुपए मैं कमा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट 4 रुपए है, तो भैया 3 रुपए का आर्टिकल खरीदा होगा, तो प्रॉफिट का परसेंट बताओ। 4/3 का प्रॉफिट हो रहा है, 4/3 को 133.33% कहोगे क्या। जितना तुमने अपना विक्रय मूल्य बढ़ाया है उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बस रेशो ज्ञात कर दीजिए। इसके मिलते जुलते सवाल की पहले बात अपन कर रहे हैं। विक्रय मूल्य आधा हो जाए, बेटा सेलिंग प्राइस में आपने 50% की कमी कर दी क्या। आधा करने का मतलब क्या होता है, पहले तुम आर्टिकल बेच रहे थे 100 रुपए का, अब बेच रहे हो 50 रुपए का, आधा कर दिया। इसके कारण आपका जो लॉस है वो 3 गुना हो गया, बेटा 200% बढ़ गया क्या। देखो पहले भी तुम्हें हानि हो रही थी, हानि अभी भी हो रही है, पर हानि तुम्हारी 3 गुना हो गई, इसका मतलब 200% लॉस बढ़ गया। आ रही है बात समझ में। अरे विक्रय मूल्य में देखो, पहले मैं एक सामान बेच रहा हूं घाटे में, विक्रय मूल्य और कम कर दूंगा तो घाटा बढ़ जाएगा बेटा, घाटा बढ़ जाएगा। तो मैंने अगर विक्रय मूल्य में 50% की कमी कर दी तो लॉस मेरा 200% बढ़ गया। अरे मेरे दोस्तों जल्दबाजी मत करना, मुझे सिर्फ इतना बता दो जी, सेलिंग प्राइस का और लॉस का रेशो 4:1 बनेगा क्या। 4:1 बनेगा तो सीपी कितना 5 आएगा आपकी बार। सर पहले वाले में तो आपने घटाया था, इसमें जोड़ क्यों दिया। अब ये कॉमन सेंस की बात है, आप लगा लेना बेटा। 4 रुपए में एक आर्टिकल बेचा, उसमें मेरे को 1 रुपया घाटा हो गया, तो इसका मतलब मैं ये आर्टिकल 5 का लाया था, तो हानि कितनी हो रही है 1/5। 1/5 का मतलब 20% का लॉस हो रहा है। क्या आपको सवाल नंबर 34 और 35 में डिफरेंस क्लियर हो गया। डिफरेंस क्लियर हो गया। देखो इस बात को अगर मैं एक्सपेरिमेंटल बताऊं, तुम समझो, मैं एक आर्टिकल 100 रुपए का लाया, अगर 20% का लॉस उठा के बेचूंगा तो बच्चों 80 का बेचूंगा ना, 80 का बेचूंगा ना। देखो अब मैंने विक्रय मूल्य को हाफ कर दिया,
विक्रय मूल्य को हाफ कर दिया, अब 40 में बेचूंगा। 40 में बेचने पर मेरे को घाटा 60 रुपए का हो रहा है क्या? 40 में बेचने पर घाटा मेरे को 60 रुपए का हो रहा है ना। तो देखो आपका लॉस 3 गुना हो गया। क्या आपका लॉस 3 गुना हो गया? मतलब जो अपने सवाल की लैंग्वेज थी इस डेटा पे 100% सेटिस्फाइड कर रही है कि इस विक्रय मूल्य को आधा कर लिया तो हानि 3 गुना हो गई। देखो हानि 3 गुना हो रही है ना। तो आपने लिखा क्या? सेलिंग प्राइस का 50% बराबर लॉस का 200%। काटा पीटी कर दी बेटा। तो सेलिंग प्राइस का और लॉस का रेशो आ गया 4:1। एक आर्टिकल को 4 रुपए में बेचा, 1 रुपए का घाटा, तो 5 रुपए का लाया था, 1/5 का लॉस हो रहा है। 20% आपके सवाल का उत्तर है। क्या आपको 34 और 35 नंबर सवाल समझ में आ गए सब बच्चों को? कमेंट करके बता दिया करो बेटा एक बार जितने बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, जितने भी, हो सकता है आपने पूरी क्लास में कोई कमेंट ना कराओ बेटा, एक बार टाइप कर दो ना हेलो, ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग हो क्लास में। देखो हमें कितने सारे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं ना कि पूरी क्लास में बच्चों ने एक भी कमेंट नहीं करा और बिल्कुल शांति से क्लास पढ़ रहे हैं। डिसेंट स्टडी यही होती है बच्चे। बहुत बढ़िया। सुनो क्या कह रहा हूं, ध्यान से बात को समझना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 272 रुपए। 272। लाभ परसेंटेज का मान लागत मूल्य का 3 गुना है। बेटा मैं अगर तुम्हें इसकी लैंग्वेज बताऊं, सीपी को मान लो 100, ठीक। इस पर कह रहे जी लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट, पता है कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट पता है कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस का 3 गुना, यानी 300% का प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपए मानेंगे ना तो 300% का प्रॉफिट हुआ है। 300% का प्रॉफिट हुआ है बच्चों। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए रेट माना है, 300% कमाएंगे तो 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 400 बनेगा क्या? सवाल कहता है जी विक्रय मूल्य 272 रुपए है। 272 रुपए अगर 400 की वैल्यू है, 400 की वैल्यू है, आपको लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करोगे। इसके लाभ परसेंटेज का मान लागत मूल्य का 3 गुना है। its value of its profit percentage is 3 times of CP, then find the CP। 68 नहीं, सुनो थोड़ा टेक्निकल की बात है। देखो इसमें हमें ना ये बात बोली गई ना, परसेंटेज फिक्स नहीं है। देखो मेरी बात समझना, उत्तर अलग अलग बनेंगे बेटा। अगर मान लो मैंने सीपी मान लो 10 रुपए मान लिया, तो इस बार तो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 30% हो जाएगा ऐसे तो। मैंने अगर सीपी 50 मान लिया तो प्रॉफिट का परसेंट तो 150% हो गया। हमने अगर सीपी 100 मान लिया तो प्रॉफिट का परसेंट 300% हो गया। सीपी मैंने अगर बच्चों 500 मान लिया तो प्रॉफिट का परसेंट 1500% हो गया। तो ऐसे तो उत्तर अलग बनेगा। ऐसे तो बेटा हर टर्म में आंसर अलग बन जाएगा, बात बन नहीं पाएगी ना। दिक्कत क्या हो गई ना, अब के बार सवालों में इनमें परसेंटेज की बात फिक्स थी, पर इसमें जो लाभ का परसेंटेज है ना वही आपका डिपेंड कर रहा है, वही आपका डिपेंड कर रहा है सीपी पे। तो बेहतर होगा आप इस सवाल को ऑप्शन से करें। तरीके में क्या करना है वो बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो मैं ए ऑप्शन लूंगा 60। इस पर अगर मैं 180% कमाऊंगा, 180% कमाऊंगा, तो आप जानते हो क्या 180% का मतलब 108 रुपए कमाए जाएंगे। 60 का 180% कमाओगे तो 108 कमाए जाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस 168 बनेगा। सर संभव नहीं है। 80 रुपए कमाओगे, 80 का आर्टिकल लाओगे तो 240% कमाओगे। 80 का 240 निकालोगे 192 आएगा। सर 80 और 192 जोड़ोगे 272 बन रहा है। ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड, ये इसका उत्तर बन गया। ये बात सही है। लेकिन सर क्या इस सवाल को ऑप्शन से करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है? हो सकते हैं। अगर मैं इसको बेटा देखो ऑप्शन की बजाय करूं ना, फिर आप एक बार बेसिक वाली बात समझ लेना। फिलहाल एक बात क्लियर है ना, ऑप्शन से कैसे बनेगा। अगर ये सवाल मुझे ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से करने की आर्ट क्या है वो तो आपने समझ ली। अब देखो 100 मानकर सवाल नहीं बनेगा, या हमें इसका सीपी की लैंग्वेज में x रुपए मानना पड़ेगा। सीपी कितना है बच्चों? x, और प्रॉफिट कितना है? 3x%। प्रॉफिट कितना है? 3x%। तो आप मुझे एक बात बताओ, सीपी मान लो x रुपए था, अगर इतना प्रॉफिट होगा तो ये इसका 100 + 3x/100 इतना परसेंट ज्ञात करना है क्या?
अरे किसी चीज पर जैसे 10% कमाते हो तो गुणा करते हो 110/100 से, 20% कमाते हो तो गुणा करते हो 120/100 से। तुमने 3x% कमाया है तो 100 प्लस 3x/100 करोगे क्या? 100 प्लस 3x/100 करोगे क्या? सर आपने कहा जी वैल्यू बनेगी 272 के बराबर, वैल्यू बनेगी 272 के बराबर। अब इस तरह में जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, एक बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन, और ये इक्वेशन ज्ञात करना हमारे लिए भारी काम बन जाता है, इसलिए आपको राय दी जाती है ऑप्शन से करने की। लेकिन सर ये तरीका तो बताओ कैसे बनेगा, तो समझ लो 100x प्लस 3x² बराबर आ जाएगा 27200, यानी ये तुम्हारे सामने एक क्वाड्रिक इक्वेशन निकल कर आई। क्या ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन निकल कर आ गई? अब दो ऐसी संख्याएं जज करनी है जिनका मल्टीप्लाई इतना हो, जोड़ इतना हो, फिर गुना भाग करेंगे, नंबर निकालेंगे, खूब सारी आपको इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी, तब जाकर उत्तर बनेगा बच्चे। मैं कहूंगा ये तरीका जाने की बजाय बेहतर है आप इसको ऑप्शन से करना, ऑप्शन से काम करोगे तो आसान रहेगा, कंफर्टेबल इजी रहेगा। बाकी लैंग्वेज समझ में आ गई कि जितना भी हमारा इस पर सीपी था ना, उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो आपने 3x की लैंग्वेज में मानना है, तभी बात बन पाएगी, तभी काम बन पाएगा। सुनो जी, अच्छा, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान लाकर 10 कमाकर 110 में बेच दे रहा है। यदि 10% कम पे खरीदता, 90 रुपए में खरीदता, 2 रुपए कम में बेचता, कोई बात नहीं, ये 2 रुपए वैल्यू है ओरिजिनल, इसका डेटा बाद यूज करूंगा, ये वैल्यू है, तो इतना 1/6 का प्रॉफिट होता। बच्चों 90 रुपए पर 1/6 कमाओगे, 15 कमाओगे, 105 में बेचोगे क्या? 105 में बेचोगे क्या? सवाल कह रहा है जी तुमने अपना सेलिंग प्राइस 5 रुपए कम करा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपए कम करा, तुम कह रहे हो 5 रुपए कम करा, सीपी ज्ञात करना है, 40 रुपए उत्तर बन जाएगा क्या? इसी शीट में इससे पहले इसका मिलता जुलता एक सवाल था क्या? लगभग सेम प्रकार का सवाल था क्या? बिना कोई डाउट के 15% की वैल्यू 56.25 कर लोगे क्या? इस तरह के सवाल तुम्हें कई दे चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं है बताने की नीड है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सवाल तुम सेल्फ कर लो, घर से कर लोगे ना? जो सवाल तुमको अभी अभी सिखाया था, ये वो सवाल है क्या? जो सवाल तुमको मैंने अभी अभी सिखाया था, 100 5 95 और 33% लाभ होता, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है बच्चे। एग्जैक्ट सेम। अभी रुको 4 मिनट भाई, क्लास पूरी करेगा। इस शीट में 50 तक के सवाल है, मैं देख लेता हूं कि कोई नया सवाल तो नहीं आ गया हो। देखो इसी प्रकार का एक सवाल और देख लो, मैं नहीं चाह रहा कि कल को इस सवाल में कोई तुम्हें दिक्कत आए। 20% के लाभ का मतलब 100 रुपए का सामान लाए, 20 कमाए, 120 में बेचा। 60% कम में खरीदता है, यानी 40 में खरीदता है बच्चे। 50% कमाएगा, 20 रुपए कमाएगा, तो 60 रुपए का बेचना पड़ेगा। सवाल कहता है जी तुमने 90 रुपए कम में बेचा है, मेरे को लग रहा है तुमने 60 रुपए कम में बेचा है, क्रय मूल्य कितना है? 1.5 गुना, 150 रुपए आंसर बन जाएगा। सवाल तुम्हें बता रहा हूं तुरंत, और तुरंत आपको ट्राई करने आने चाहिए। बिल्कुल यही सवाल है क्या? देखो अब ना पेपर में इतना ही लिखना, इतना ही, ऐसे ही। आपने 90 में ली, 20% कमाया 108 में। सवाल कहता है जी 12 रुपए 30 रुपए 12 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 250 रुपए उत्तर बन जाएगा। ऐसे मेरे को लग रहा है इस प्रकार के सवाल तुम 2 बार ट्राई करोगे ना, तो 15 से 20 सेकंड में आंसर दे पाओगे। और ये जो टाइप है ना बच्चे, इतने रुपए कम में खरीदा होता, इतने कम में बेचा होता, तो ये एसएससी के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर्टी 44 बताओ, सेल्फ कर लोगे ना बच्चे? आगे 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे को, बड़े आराम से ये सवाल तुमसे हो जाने चाहिए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। देखो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज में फर्क है। ये कह रहा है जी लाभ परसेंट में कितना परसेंट चेंज हो गया,
लाभ परसेंट में कितना परसेंट चेंज हो गया, यानी थोड़ी बात को समझ लो, कहीं कल को आपत्ति करो। सीपी 100 रुपए, प्रॉफिट 20 का, विक्रय मूल्य 120 है, 10% कम भुगतान करा 90 रुपए, ग्राहक ने 10% ज्यादा करा, ग्राहक ने दिए 132, तो यहां बच्चों प्रॉफिट निकालोगे 42 रुपए का आएगा। पुराना आपका प्रॉफिट परसेंट था 20%, अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है, अब प्रॉफिट हो रहा है जी 42/90 गुणा 100%। क्या इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? मैं देखना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट कितना चेंज हो गया। सर 3 बार काटोगे, 3 बार काटोगे 14, 1 0 से 1 0, 2 से काट दो 7, यानी 3 और 7 का रेशो आ गया। सर 4/3 में चेंज हो गया प्रॉफिट का परसेंट, यानी परसेंटेज का भी परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज का भी परसेंटेज चेंज पूछा है बच्चे। बाकी मुझे लगता नहीं है। अच्छा, इस सवाल में जो आप सीपी मानोगे, सीपी क्या मानोगे बेटा? कुछ 6 और 1/6 और 1/8 के मल्टीपल मानना बचा, ताकि मुझे 1/8 भी करना आसान रहे, 1/6 भी करना आसान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हो गए हो। ठीक है, बस। तो इस शीट में पूरे बच्चों 50 सवाल हैं, 45 नंबर मैंने क्लास तक आपको करवा दिए हैं। बड़ी शालीनता से आपने उनको पढ़ भी लिया, आपकी समझ में आ भी गए। रह गए सवाल बच्चों आपके 5, लास्ट के 5 क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कर लेना, ट्राई कर लेना। बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मंडे तक का वेट कर लीजिए, मंडे को फिर अगली बातें आगे कंटिन्यू कर लेंगे बेटा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, बाय, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।